नमस्कार। तो इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ यूरिन इनकॉन्टिनेंस के बारे में। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आता है बार बार मेरे पास कि यूरिन इनकॉन्टिनेंस के लिए कुछ योगाभ्यास बताइए लाइव क्लासेस में। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने जा रही हूँ। और ये जो योगाभ्यास हम करेंगे अभी, इसको आप 30 दिन करके देखिए, आपको बहुत ऐसे फ़ायदे मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। 30 दिन आज से ही आप अपने कैलेंडर में टिक कर दीजिए, आज से शुरू कीजिए और 30 दिन के बाद आप वापस आके मेरे इस वीडियो पे कमेंट कीजिए कि आपको क्या क्या फ़ायदा मिला और कितना इम्प्रूवमेंट है। आप फील करेंगे कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और 30 दिन बाद आप दोबारा से कमेंट कीजिएगा कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यूरिन इनकॉन्टिनेंस क्या होता है। तो उनको डिलीवरी के बाद बहुत सारे महिलाओं को ये दिक्कत होती है कि वो लोग जैसे ही खांसते हैं, छींकते हैं या एकदम से हंसी आती है तो उनको यूरिन लीकेज होता है, पेशाब निकल जाती है। अब देखो ये थोड़ा सा अजीब तो होता ही है, और जिनके साथ ये दिक्कत होती है उनके लिए तो ये बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है कि एकदम से खांसे और यूरिन निकल गया। तो इसके होता क्यों है? क्योंकि हमारी जो पेल्विक एरिया की मसल्स होती है वो वीक हो जाती है। उस वजह से हम लोग अपने यूरिन को रोक नहीं पाते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इनको, ये जो पेल्विक मसल्स है, इनको इम्प्रूव करने के लिए, इनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए हम क्या क्या योगाभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से आते हैं। हमें अभ्यास के लिए एक हमारे पास ब्लॉक होना चाहिए, या आपके पास कुछ भी कोई कंबल ले लीजिए, पिलो होगा आपके पास, वो अपने पास रख लीजिए। सबसे पहला जो अभ्यास है वो है, ये सारे ही अभ्यास जितने भी आसन मैं आपको बताऊंगी इनको आपको करना है। और 30 दिन के बाद आप वापस आके इस वीडियो पे मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको क्या क्या फ़ायदा मिला है। ठीक है, तो चलिए, तो इस तरीके से आपको पैरों के ऊपर खड़ा हो जाना है। ठीक है, नी के ऊपर। अब क्या करना है, दोनों हाथों को पीछे लेकर जाइए, सांस भरेंगे, सांस भरते हुए बैक। और जब आप बैक जा रहे हैं तो आप फील करेंगे कि आपकी जो हिप मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है, पेल्विक एरिया की मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट हुई है। और सांस छोड़ते हुए वापस, फिर से सांस भरते हुए बैक, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए बैक, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए बैक एंड सांस छोड़ते हुए वापस। ठीक है, और लास्ट जो इसका रेपिटेशन होगा, यानी कि अगर आप 5 बार कर रहे हैं तो 5वां जो रेपिटेशन है उसको आपको होल्ड के साथ करना है, कुछ सेकंड के लिए आपको होल्ड करना है। ठीक है, जो अभ्यास है वो है बद्धकोणासन। बद्धकोणासन में आ जाइए, दोनों पंजों को जोड़ लीजिए और दोनों हाथों से अपने पैरों के पंजों को पकड़ ले। अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे ये 1 2 पुश करना है। जब नीचे जा रहे हैं तो अपने नी को ग्राउंड की तरफ पुश करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने 10 रेपिटेशन कर लिए। अब आपको क्या करना है, कुछ देर बद्धकोणासन का अभ्यास करना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको और करनी है। देखिए, जैसे जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप इसी तरीके से फॉलो करोगे आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। अब यहाँ पे हमने होल्ड किया। ठीक है, आंखें बंद करके अपना ध्यान अपने पेल्विक एरिया पर लेकर जाइए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास। आपको क्या करना है, डीप इनहेल, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए आपको, जब धीरे धीरे आप सांस छोड़ेंगे, जितनी देर आप सांस छोड़ रहे हैं उतनी देर आपको अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कॉन्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ऊपर खींचना है, अंदर की तरफ। तो मसल्स को आपको अंदर की तरफ खींचना है जितनी देर आप सांस छोड़ते हैं। और हमेशा भी हमारे सांस छोड़ने का रेशियो क्या होता है, जितनी सांस हमने ली है उसके दुगुनी सांस हमको छोड़नी है। तो जब हम सांस ले रहे हैं उस समय आप उसको नॉर्मल रहने दीजिए, धीरे से सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचें। ये काम आपको आंख बंद करके करना है। ठीक है, फिर से गहरी लंबी सांस भरो और सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ खींचे। ठीक है, इसको भी आपको कम से कम, अगर आप यहाँ पे 5 बार सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो आपको अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, अपनी पेल्विक मसल्स को 5 बार कॉन्ट्रैक्ट करना है और 5 बार रिलैक्स करना है। ये बहुत ज़रूरी है। इसको आपको इसमें बद्धकोणासन में बैठ के ये अभ्यास करना है। ठीक है, चलिए अब
अब पीठ के बल लेटने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहला जो अभ्यास है वो है ब्लॉक ले लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बोला, या कोई कंबल पिलो जो भी आपके पास है। मेरे पास फिलहाल अभी ब्लॉक है तो मैं ब्लॉक को यूज कर रही हूँ, ठीक है। आपको इस तरीके से लेट जाना है। अब यहाँ पे आपको अपने दोनों नी से प्रेस करना है ब्लॉक को दोनों साइड से। जब आप नी से दोनों साइड से ब्लॉक को प्रेस कर रहे हैं उस समय आपको अपनी पेल्विक मसल्स को कंट्रोल करना है और ऊपर की तरफ खींचना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, सॉरी कंट्रोल नहीं, कॉन्ट्रैक्ट करना है और ऊपर की तरफ खींचे एंड देन रिलैक्स। अब यहाँ पे भी आपको रिलैक्स करना है, फिर से कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, ऊपर खींचिए एंड रिलैक्स। बहुत सुंदर, बहुत इफेक्टिव अभ्यास है। मैं बता रही हूँ, अगर आपने ऐसे ही किया 30 दिन के बाद आप वापस यहाँ पे आके मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कितना फायदा मिला। फिर से कॉन्ट्रैक्ट कीजिए और इसको प्रेस करना है, ठीक है। तो अवेयरनेस होनी चाहिए आपको एंड रिलैक्स। इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों हाथों को, अब हमें यहाँ पे सेतु बंद आसन करना है। दोनों हाथों को अपने हिप्स के अगल बगल में रखें और हिप लिफ्ट करना है। अब जब आप हिप लिफ्ट करेंगे उस समय आपको अपने पेल्विक मसल्स को ऊपर खींचना है, ठीक है। हिप मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, हिप मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए और पेल्विक अंदर की तरफ खींचिए, पूरा ऊपर खींच दीजिए एंड देन रिलैक्स, ठीक है। फिर से ऊपर उठाइए, खींचिए अपनी तरफ, अंदर की तरफ, आंखें बंद करके एंड रिलैक्स। फिर से उठाइए, खींचिए अंदर, पूरा जितना आप जान लगा सकते हैं दबा के रखना है, अंदर ऊपर की तरफ खींचना है एंड देन रिलैक्स। अगला अभ्यास क्या करेंगे, यहां पर भी हमें सुप्त बद्धकोणासन का अभ्यास करना है, ठीक है। सुप्त बद्धकोणासन, इस तरीके से आपको अपने दोनों नी को साइड में ड्रॉप कर देना है, दोनों हाथ आपके हथेलियां बाहर की तरफ। अब पूरा ध्यान आंखें बंद करके फिर से सेम सांस लेते हुए रिलैक्स छोड़ दीजिए और सांस छोड़ते हुए कॉन्ट्रैक्ट कीजिए एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो आपने 5 बार यहाँ पे सांसें ली, छोड़ी, फिर उसके बाद आपको इस अभ्यास को करना है, ठीक है। फिर से होल्ड कीजिए 5 बार, फिर से अगेन आपको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलीज करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलीज करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है और रिलीज करना है। फिर से बटरफ्लाई। इस तरीके से आप ये सारे जितने भी अभ्यास मैंने आपको बताए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बताए हैं, ठीक है, इन सभी को आप 4-5 जितने भी हैं इन सभी को आप 1 महीने तक करके देखिए। आप ये वीडियो आज ही डाउनलोड कर दीजिए और 1 महीने के बाद जब आप वापस आते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। लेकिन ध्यान रखें, एक और चीज़ हम कर सकते हैं, बैठ के भी हम मूल बंद लगा सकते हैं। सुखासन में बैठे, ठीक है, दोनों हाथों को घुटनों पे रखा। अब अपने एनएस को, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ऊपर खींचिए, कॉन्ट्रैक्ट कीजिए एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, खींचिए ऊपर खींचिए एंड रिलैक्स। फिर से एक और बार ऊपर खींचिए और अच्छे से खींचिए एंड रिलैक्स। ये अभ्यास आप 1 महीने तक करके देखें और फिर 1 महीने बाद मुझे आप कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि आपको कितने % आराम मिला है। तो ये था हमारा यूरिन इनकॉन्टिनेंस के लिए हम क्या क्या अभ्यास कर सकते हैं। देखो, और अगर मैं बहुत ही आम भाषा में बताऊं कि क्या अभ्यास हम कर सकते हैं, ऐसे आसन जिनमें आपकी हिप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और जिसमें आपके पेल्विक एरिया की मसल्स इन्वॉल्व हो रही है, वो सारे आसन यूरिन इनकॉन्टिनेंस के लिए अच्छे अभ्यास हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।